Hello guys, welcome back to my channel TechR, and in this video I am going to tell you about the problem of the day on Geeks for Geeks. Okay, so today's problem is find duplicate rows in a binary matrix. मतलब आपको एक बाइनरी मैट्रिक्स दी हुई है, आपको उसमें क्या करना है, आपको उसमें डुप्लीकेट्स फाइंड करने हैं. ओके, तो चलते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ. यस गाइस, तो ये हमारी प्रॉब्लम है. इसमें हमें क्या करना है, गिवन अ बुलियन मैट्रिक्स ऑफ साइज आर इंटू सी. हमें एक बुलियन मैट्रिक्स दी है. अब बुलियन से आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, बुलियन मतलब 0 एंड 1. मतलब हमारी पूरी मैट्रिक्स के अंदर या तो जीरोज हैं या फिर वंस हैं. ठीक है, लिखा है ना इसमें, वेयर ईच सेल कंटेन्स आइदर 0 और 1. देन फाइंड द नंबर्स. आपको रो नंबर निकालना है. आपको क्या निकालना है, आपको रो नंबर निकालना है ऑफ विच ऑलरेडी एग्जिस्ट और आर रिपीट. मतलब जो रोज आपकी रिपीट हो रही हैं, आपको उन रो का नंबर निकालना है और उसको एक लिस्ट में स्टोर करा के रिटर्न करवा देना है. बस इतना काम है. अब देखो इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं. इसमें हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे हमको ये मैट्रिक्स दी हुई थी, इसमें केवल 0 तो 1 है. ठीक है, अब जो ये पहले वाली रो पे आएगा, ये जब भी आप लूप चलाते हो, ट्रैवर्स करते हो मैट्रिक्स को, तो पहली रो पे आएगा. पहली रो को आप क्या करोगे, इसमें 1 और 0 है, रिपीट. अब आप आओगे अगली रो पे. अब जैसे ही आप अगली रो पे आओगे तो आपको क्या दिख रहा है कि ये जो रो है, सेकंड वाली मतलब नीचे वाली जो रो है वो रिपीट हो रही है. तो आपको क्या रिटर्न करवाना है, 0. क्यों, क्योंकि आपकी 0 नंबर की जो रो है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है. ठीक है, अब आओ आप इस पे अगले. सॉरी, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा. मैंने आपको गलत बोल दिया. आउटपुट यहाँ पे 1 आएगा. और क्यों आएगा, क्योंकि आपकी जो 1 नंबर वाली रो है वो रिपीटेटिव रो है. पहले नंबर वाली की रो रिपीटेड नहीं है, जो 1 नंबर वाली रो है वो रिपीट हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल देखोगे तो सेकेंड एग्जाम्पल में आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें पहली, दूसरी, तीसरी, 4 रोज दे रखी हैं आपको. ठीक है, अगर आप इसकी फर्स्ट रो देखोगे तो पहली रो तो रिपीटेटिव नहीं है कहीं भी. जाहिर सी बात है, पहली रो कभी भी रिपीटेटिव नहीं होगी. सेकेंड रो पे आए, सेकेंड रो पे जैसे ही आप आए, आपको पता चल गया कि ये वाली रो रिपीट हो रही है, पहली वाली रो भी यही थी. तो आपको आउटपुट में क्या चाहिए, एक तो 1 चाहिए. फिर आप थर्ड रो पे आए, इस वाली रो पे आपने देखा ये रिपीटेड नहीं है, क्योंकि ऐसे ऊपर कोई भी रो नहीं आ रही, तो ये रिपीट नहीं हो रही. अगली रो पे आए, जैसे ही आप आए आपने देखा ये तो रिपीट हो रही है, तो आपको क्या रिटर्न करना है यहाँ पे, 3. तो आउटपुट में आपका 1 और 3 चाहिए आपको. ये क्वेश्चन है बेसिकली. ठीक है, अब उसे सॉल्व करने के लिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ. हमारा बोर्ड कहाँ गया, चलो. मान लो हमें इस तरीके से दिया है, 1 0 0. मैं यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स ले रही हूँ जस्ट समझाने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे मान लो तीनों 0 हैं, 0 0. तीसरी रो पे आए, इसमें भी आपका 1 0 और 0 है. चौथी रो में आपका 0 0 एंड 0. अब आपको इसमें डुप्लीकेट्स निकालने हैं. इसमें आपका आउटपुट क्या होगा, आपको पता चल रहा होगा, आप इसमें आपका आउटपुट आएगा 2 3. 2,3 इसका आउटपुट होगा, 2 और 3 ये होने वाला है इसका आउटपुट. ठीक है, तो हम इसमें क्या यूज़ करने वाले हैं, जब भी डुप्लीकेट्स की बात, तो आप सबसे पहले अपने दिमाग में बस एक चीज़ लेके आओ कि आपको क्या यूज़ करना है. आपको यूज़ करना है हैश सेट, क्योंकि हैश सेट की सारी वैल्यूज़ यूनिक होती हैं. ठीक है, तो हैश सेट पे क्या कैसे करोगे आप एक हैश सेट यहाँ पे तो जब आप एरे की बात कर रहे होते हो, तो ये स्टैक या क्यू की, वहाँ पे तो आपको सिंगल सिंगल एलिमेंट चेक करना होता है कि वो हैश सेट में प्रेजेंट है या नहीं है. लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, हैश सेट बनाओगे, एक लिस्ट का हैश सेट बनाओगे. ठीक है, अब वो कैसे बताती हूँ.
आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप आओगे ट्रेवर्स करते हुए अपनी पहली रो पे। आप आए अपनी पहली वाली रो पे, आपने क्या करना है, आपको एक हैश सेट बनाना है, ठीक है, एरे लिस्ट का। ओके, आपने एक हैश, ये आपका हैश सेट, इसका नाम मैं सेट रख देती हूँ, ठीक है। आप क्या करोगे, पहली रो पे आओगे, चेक करोगे, और एक चीज़ और, आपको एक और लिस्ट चाहिएगी, कौन सी, जिसमें आप अपने डुप्लीकेट वाली रो को स्टोर करोगे। ये हो गई मेरी डुप्लीकेट वाली, मैं डी लिख दे रही हूँ इसको, ठीक है। तो अब आप आओ अपनी पहली रो पे आए, इसमें 1 0 0 है। क्या 1 0 0 आपका प्रेजेंट है इस सेट के अंदर? नहीं है, तो आप क्या करो, इसके अंदर रख दो अपना 1 0 0, ठीक है। ये वाली रो खत्म, डुप्लीकेट नहीं है तो ये खाली रहेगी। अब आप आए अपनी सेकंड रो पे, क्या आप चेक करो क्या ये इसमें प्रेजेंट है सेट में? नहीं है, तो आप एक और इसमें लिस्ट बनाओगे नीचे, और यहाँ पे लिख दोगे 0 0 एंड 0, ठीक है। अब आप आए अपनी इस वाली रो पे, अब आप चेक करो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है, ये वाली जो रो है आपकी ये प्रेजेंट है। तो इस रो का नंबर आप लिख दोगे अपनी इसके अंदर, कौन सी रो है ये? 0 1 2, ये आपकी सेकंड रो है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 2 इस वाली लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब आया अपनी लास्ट वाली रो पे, इसको आपने चेक किया अपने सेट से, क्या इसके अंदर प्रेजेंट है? तो इसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसका जो इंडेक्स नंबर है यानी कि 3, वो लिख दोगे अपनी डुप्लीकेट्स वाले में, और इसको करा दोगे आप रिटर्न। बस इतना सा काम करना है, और यही आपको कोड में लिखना है, ठीक है। तो लिखने के लिए चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक हैश सेट बनाएंगे, वो भी एरे लिस्ट टाइप का। वो एरे लिस्ट होगी आपकी इंटीजर टाइप की, ठीक है। एरे लिस्ट ओ हैश सेट, इसका नाम मैं सेट रख देती हूँ, इक्वल्स टू न्यू हैश सेट। ये हमने बना लिया अपना हैश सेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे एरे लिस्ट, जो मैंने आपको दिखाई थी उसमें, जो कि होगी आपके इंटीजर टाइप की। इसका नाम मैं रख देती हूँ डुप्लीकेट्स, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ट्रैवर्स करोगे अपनी मैट्रिक्स को, जो कि आप i इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन m तक करने वाले हो, ओके। अब जैसे आप इसके अंदर आओगे, आपको क्या करना है, आपको रो को कॉपी कर, वो रो को उठा के चेक करना है, लेकिन चेक करने के लिए भी तो आपको कहीं स्टोर कराना पड़ेगा उसको, तो उसके लिए आपको एक और एरे लिस्ट बनानी पड़ेगी यहाँ पे, जिसको मैं यूटिलिटी बोल देती हूँ, ठीक है। ठीक है, इसका नाम रख देती हूँ यूटिलिटी इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। अब आप आओगे अपने, अब ट्रैवर्स करते हैं तो आपको दो वेरिएबल तो चाहिए, दैट इज जे। जे को आप कहाँ तक ट्रैवर्स करोगे, एन तक, एंड देन आप करोगे जे को प्लस प्लस। अब इसमें आप क्या करना है, आपको एक रो कॉपी करनी है, मतलब उठा के डालनी है अपनी इस यूटिलिटी वाली में। तो आप क्या करोगे, यूटिलिटी वाली में जो आपकी यूटिलिटी वाली थी उसमें आप ऐड कर दोगे अपने मैट्रिक्स ऑफ आई जे, ठीक है। आपने इसमें ऐड कर दिया। अब आपको क्या मिल गया, जैसे ही आप ये वाली पहली रो के लिए i इक्वल्स टू 0 के लिए इसको चलाओगे, तो आपकी जो ये पहली वाली रो है वो इस यूटिलिटी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको चेक करना है कि क्या जो आपका सेट बनाया था आपने, उसके अंदर ये जो आपने पहली रो है आपकी यानी कि यूटिलिटी वाली, ये प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो आपको क्या करना है,
आपको इसको अपने सेट में डाल देना है। अगर प्रेजेंट है तो आपको क्या करना है, तो आपको डुप्लीकेट्स वाली में डालना है। डुप्लीकेट्स वाली में आपको आई डाल देना है, ठीक है। एल्स आप क्या करोगे, एल्स आप इसमें जो आपने सेट बनाया था उसके अंदर डाल दोगे अपनी यूटिलिटी वाली रो को, ठीक है। अब एंड में आपको रिटर्न करवा देना है अपने डुप्लीकेट्स को। ओके, अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। गाइस तो ये कंपाइल हो चुका है। तो इसमें मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक करी, मैंने यहाँ पे जी के बाद ई नहीं लिखा, और ये कहाँ पे नहीं किया मैंने, लाइन नंबर 42 यहाँ पे। ओके, सो इसको दोबारा से अब कंपाइल एंड रन करते हैं। मैंने कितनी सिली मिस्टेक्स की हैं, मैंने ए लिख दिया है। चलो अब दोबारा से करते हैं। तो गाइस ये चल चुका है, अब इसको सबमिट और करके देखते हैं। तो गाइस ये सबमिट हो चुका है और यहाँ पे हमें ये हमारी प्योरिटी सॉल्व भी हो चुकी है। तो गाइस एक बार इसको समझ और लेते हैं फिर से ड्राई रन करके। तो मैंने इसमें क्या किया है, देखो इसमें पहले मैंने एक बनाया है हैश सेट, मैं यहाँ बना देती हूँ। पहले मैंने इसमें एक हैश सेट बनाया जिसका नाम मैंने लिख दिया सेट, ठीक है। फिर मैंने एक एरे लिस्ट बनाई है जिसका नाम मैंने रख दिया डुप्लीकेट्स, ठीक है। मैं इसको डी लिख दे रही हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या कर रही हूँ, पहली रो पे आई इक्वल्स टू 0, मैं इसको चेक करती हूँ। तो ये मेरी 0th रो है, पहली रो पे आए। पहली रो पे आने के बाद हमने क्या किया कि हमने इस जो रो के सारे एलिमेंट्स थे इसको हमने एक और एरे लिस्ट में स्टोर करा दी जो कि हमारी यूटिलिटी वाली है। तो मान लो मैं इसी को मान लेती हूँ, यही मेरी यूटिलिटी वाली, यही मेरी पहली यूटिलिटी है, इसको मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं चेक कर रही हूँ कि क्या ये हैश सेट में है, क्या ये हैश सेट में है, जो मैंने ये सेट बनाया था क्या यूटिलिटी इसके अंदर प्रेजेंट है, नहीं है तो आप इसको रख दो यहाँ पे। तो ये 1 0 0 इसमें आ जाएगा, ठीक। अब आप आए नेक्स्ट रो पे, यानी कि इस वाली रो पे i इक्वल्स टू 1 पे आए। जैसे ही i इक्वल्स टू 1 होगा तो क्या होगा, आपने एक और यूटिलिटी बनाई जिसमें आपकी सेकंड रो आ जाएगी, आपने उसको डाल दिया, ऐड कर दिया सेकंड रो में। अब आप चेक कर रहे हो सेट के अंदर क्या ये प्रेजेंट है, ये हमारा सेट था 1 0 0 और यही आपकी यूटिलिटी है। तो क्या ये कंटेन कर रही है, हाँ कर रही है। तो आपको क्या करना है, अपने इंडेक्स आई को डुप्लीकेट्स में रख देना है, यानी कि यहाँ पे आता है आपका 1, ठीक है। अब आया फिर से i इक्वल्स टू 2 पे, यानी कि इस पे। अब आप क्या करोगे, इस वाली रो को यूटिलिटी में डाल दो, कॉपी मतलब पूरी की पूरी ऐड कर दी आपने यूटिलिटी एरे के अंदर, ऐड कर दी। ऐड करने के बाद चेक कर रहे हो क्या सेट के अंदर ये है, सेट के अंदर ये प्रेजेंट नहीं थी, तो आप एल्स में जाओगे और सेट के अंदर उसको ऐड कर दोगे, यानी कि यहाँ पे आए और आपने यहाँ पे 0 0 और 0 ऐड कर दिया। अब आप फिर से लूप पे आए i इक्वल्स टू 3 के लिए, i इक्वल्स टू 3 पे ये आपकी रो है और इसको आपने यूटिलिटी में कॉपी किया, उठा के रख दिया। फिर आप चेक कर रहे हो क्या ये सेट के अंदर प्रेजेंट है, सेट के अंदर ये प्रेजेंट है, तो आपको डुप्लीकेट्स वाली में अपनी इंडेक्स नंबर डाल देना है। तो आपका 1 और 3 जो है आउटपुट में आ जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द today's PODD of GeoG. Hope you like my video and don't forget to like, share and subscribe my videos. Thank you.